Welcome to everyone in Vijeta classes. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत करते हैं एंड ऑल्सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अच्छे के साथ अच्छे बने, लेकिन बुरा के साथ कभी बुरा ना बने, क्योंकि हीरा से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कभी भी कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जाता है। मीन डायमंड्स कट डायमंड बट नेवर क्लीन विथ मड फ्रॉम मड। दैट मीन इसीलिए कहा गया है कि कोई मेरा बुरा करे यह उनका धर्म है, लेकिन मैं किसी को बुरा ना करूं यह मेरा कर्म है, यह मेरा धर्म है। और इसीलिए एक बार जब गौतम बुद्ध से पूछा गया कि आप सदैव नीचे क्यों बैठते हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि जो नीचे बैठते हैं वो कभी भी गिरते नहीं, ना ही किसी के नज़रों में, ना ही किसी के कदमों में। तो इसीलिए हमें हमेशा सदैव जो है अपनी सिर्फ और सिर्फ अच्छे मार्गदर्शन पे अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। सदैव पॉजिटिव थॉट के अनुसार आप अपने रास्ते पे चलते रहें। और तो इसी के साथ चलिए आज मैं आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज में, हम लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में सिर्फ ये फार्मूला n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला के हेल्प से जो है हम लोग बहुत से चीज सीखे थे, बहुत से प्रॉब्लम को सोल्व किए। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग को जो है सम ज्ञात करना है। इसमें पद ज्ञात कर रहे थे, टर्म्स ज्ञात कर रहे थे, यानी एसिन, सम ऑफ एसिन कहने का मतलब हुआ कि एन टर्म्स है और सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो एसिन बराबर फार्मूला होता है, ये सारी चीज डिस्क्राइब कर दिए थे। ठीक है, ये आप इंट्रोडक्शन क्लासेस में जाकर देख भी सकते हैं। एसिन बराबर क्या होता है, कहां से आता है, सारी चीज बताया गया है। तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको याद रख लेना है। इस एक्सरसाइज में जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्सरसाइज का जो है फार्मूला पहला, ये आप याद रखेंगे सिर्फ। और नेक्स्ट जो है एक और होता है, एसिन बराबर ही होता है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एसिन का ही एक और फार्मूला होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है। ठीक है, ए प्लस एल होता है एसिन बराबर। ये आप समझिए कि दो फार्मूला जो है एसिन का ही, आप जो है ना पहला और दूसरा, ये दो फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूला का यूज कर दिया गया था, तीनों फार्मूला आपको याद रखेंगे तो एपी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। देखिए यहाँ पे इससे आप सोच सकते हैं भी कैसे भाई, कि एन बाई टू, तो एन बाई टू, अब यहाँ पे दो को ए है, यानी आप बोल सकते हैं कि ए प्लस ए बोल सकते हैं, बिल्कुल 2a है ना। और एन प्लस एन तो एन और माइनस 1 तो 1 और डी तो डी। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आपको आ गया, ये यही चीज आ गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये चीज है ना, मिल रहा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एन बाई टू, और ये हो जाएगा आपको ए, और ये हो जाएगा आपको ए एन, बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एन लिख सकते हैं ना, इतना बराबर, ये पूरा के बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर एन लिख सकते हैं। अब एन का इज इक्वल टू जो होता है, एन को ही हम लोग बोलते हैं अंतिम पद बोलते हैं, या इसी को टीएन भी बोल सकते हैं या एल भी बोल सकते हैं। अंतिम पद, अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है, ये चीजें आप इतना नोट कर लेंगे। अब एक्सरसाइज में सारे चीज प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे इससे। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेना है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। योग यानी सारा एशियन का फॉर्मूला पे ही हम लोग प्रूफ करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन को देखा जाए। अब योग, एक चीज आप इसमें समझ रखेंगे कि सारे प्रीवियस वर्क करना है, जो ये होता है फर्स्ट टर्म, यानी कि प्रथम पद, फर्स्ट टर्म 2 हो जाएगा। अब डी निकालने की क्या तरीका था, जस्ट बाद वाले में से फर्स्ट को घटाना है, 7 माइनस 2, ये इज इक्वल टू 5। ए और डी निकालना तो सबको सीख चुके थे, कैसे इसमें से इसको घटाया जाता है। अब पूछ रहा है ना, यहाँ पे पहले टर्म्स ज्ञात कर देते हैं, अब सभी का जो है योग ज्ञात करना है। एशियन मतलब योग, कहा ये ऊपर सबका योग की, यहाँ से यहाँ तक ऐसे 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 कितना 10 को ऐसा होना चाहिए, 10 पद। यहाँ पे देखिए ये ना 10 टर्म्स जो है आपको n बराबर दिया हुआ है 10। अब एक चीज थोड़ा सा आप इस एक्सरसाइज में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखिए यहाँ पे 10 टर्म लिखा हुआ ना, 10 पद लिखा हुआ है, तो आप n बराबर 10 मान लिए। लेकिन काश अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10th लगा दिया जाता, ठीक है, यानी कि 10वां पद, क्या लगा देता, 10वां पद, तो ये आपको 10वां पद जो है ना n बराबर नहीं बल्कि an में बदल जाता, n बराबर 10 हो जाता। फिलहाल यहाँ पे 10 पद सिर्फ दिया हुआ तो n बराबर 10 होगा। ठीक है, लेकिन अगर an देता तो क्या मानते, सॉरी वहां दे देता, यानी कि या 10th पद दे देता, 10वां, यहाँ पे सिर्फ वहां लगा देता तो आप बोलते n बराबर हो गया। लेकिन फिलहाल क्या दिया हुआ है, सिर्फ ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है,
10 पद यानी n बराबर 10 दिया हुआ है। चलिए अब फॉर्मूला पे यूज कर लेंगे, बना लेंगे क्या भाई, एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू अब 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अब आप लोग को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे। ठीक है, a प्लस एल, तो देखिए जिसमें अगर अंतिम पद दिया हो रहेगा, एल मतलब अंतिम पद या एन या टी एन, ये चीज अगर दिया हो रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे नहीं ना अंतिम पद दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये पहला फॉर्मूला। अब एन क्या है 10, देख लीजिए है ना, एन 10/2, 2a की जगह पे क्या है आपको 2, ए निकालने आता है ना, सब सिखाया है ना, बहुत अच्छे से सिखाया है पहले। एन क्या है यहाँ पे 10 - 1 और डी क्या है, देखिए घटाएं 7/2 5। ये बातें समझ में आ गया। एस एन की जगह पे 10 यूज हो रहा है ना, एस 10 निकल रहा है एक तरह से, एस एन के रिप्लेस में 10/2 है ना। अब सारी चीज वैसे ही इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 यहाँ पे। अब यहाँ 2 2 जा 4, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 और इंटू 5, 10 में से 1 घटाए 9 5। अब यहाँ पे 4 हो गया और 9 5 जा 45। अब इस तरह से कोस्ट तो कोस्ट और 5 तो 5। अब यहाँ पे 5 तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपको, जोड़ेंगे कितना है ना, 4 जुटेगा ना तो हो जाएगा आपको 49 है ना। जोड़ेंगे देख लीजिए 5 और 4 9 यानी 45 में 4 जोड़ेंगे, 45 में 4 तो 49 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 45 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 तो यानी कि 24। ये हो गया आपको एसएन फॉर्मूला। ठीक है, यानी एसएन बराबर क्या आंसर है, इतने पदों का योग क्या हुआ, तो ये आपका हो गया 2। चलिए इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को भी आप एकदम जस्ट वही प्रोसेस करना है। देखिए ए यानी फर्स्ट टर्म प्रथम पद कितना है -37, डी कैसे निकालेंगे, तो जस्ट एकदम इसके बाद वाले में से पहले घटाया जाता है, -33 में से घटाएंगे इसको है ना -37 को। अब ये चीज याद रखेंगे, आप सिर्फ हमेशा घटाना है, ये तो घटाएंगे लेकिन ये माइनस इसके साथ है तो माइनस आएगा ना भाई, ये माइनस है तो इसके साथ आया। अब -33 तो -33 माइनस तो ये माइनस प्लस हो जाएगा 37 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे 37 और 33 तो घटेगा यहाँ पे है ना, यानी कि आपको डी बराबर क्या मिल जाएगा, 37 में से 33 घटा प्लस माइनस के कारण। अब घटाएंगे तो 37 में से 3 गया, यहाँ पे 4 37 बड़ा था तो बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया है ना, 37 के साथ प्लस था इसलिए प्लस हो गया। डी बराबर 4 निकल गया। जैसे ही ए पता हो गया आपको, डी पता हो गया आपको, तो फिर आप यहाँ पे और एक चीज बताएं कि ये जो है ना ए एन बराबर नहीं बल्कि एन बराबर 10 होगा। ठीक है, एन बराबर यहाँ पे 12 है ना 12। ठीक है, क्यों होगा एन बराबर 12 और क्यों नहीं होगा एन बराबर, ये भी बताएं। अगर यहाँ पे टीएच लग जाता, ठीक है 12वां होता 7, काश क्या होता 12वां, तो एन बराबर हो जाता। तो एन बराबर 12 क्यों हुआ, ये बात समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पद दिया हुआ है। यानी कि इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12वां, ठीक है 12 पद होगा, तब इसका सबका सम निकालना है। सम मतलब बीच में जोड़, ठीक है सबका जोड़ ज्ञात करना है। ऐसा कहाँ तक 12 को होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एस एन बराबर होता है इस तरह से n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो फिर क्या होता है n/2 इंटू a प्लस एल, और या तो फिर इसी को एल को बोल सकते हैं एन या टी एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ क्यों यूज करेंगे, आगे आप पढ़ते जाइए, एकदम बिल्कुल आपको दिमाग में आ जाएगा कि कब कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर आप हमसे मिलेंगे, मतलब मिलने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आप खुद बोलेंगे कि दिस नो प्रॉब्लम। अब आइए एन क्या है आपका, एस एन, एस तो एस, एन कितना है 12 यहाँ पे दिया है, 12/2। 2 ए की जगह पे क्या यूज करेंगे, देखिए ए की जगह पे -37 प्लस एन की जगह पे देखिए यहाँ पे 12 ही नहीं यूज कर रहे हैं -1, और डी की जगह पे ये आपको आया 4। बस वही प्रोसेस काटेंगे, यहाँ पे आ गया 6, इसको करेंगे देखिए मल्टीप्लाई होगा लेकिन माइनस में है तो माइनस में ही आएगा है ना। 7 2 जा 14 और 2 3 जा 6 और 1 हो जाएगा आपको 7, यानी कि 74 हो जाएगा है ना। देख लीजिए 7 दूना 14, 3 दूना 6 1 7। अब इसके बाद यहाँ पे 12 में से 1 घटेगा तो 11 बचेगा, 11 को 44 डायरेक्ट कर दीजिए ना। ठीक है, 12 में से 1 घटाएंगे 11 4 जा 44। अब क्या हो जाएगा 6 तो 6, इसी तरह से अब यहाँ पे 74 है 44 है तो इसमें से घटेगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, तो 4 में से 4 गया 0, इसमें से घटाएंगे क्योंकि 74 बड़ा है ना। अब 7 में से 4 गया 3, 74 बड़ा है तो बड़ा के साथ माइनस, इसलिए माइनस यहाँ।
अब 30 है, 6 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों गुना ही ना करेंगे, तो अब 6 से 30 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा भाई, 3 6 जा 18, और जीरो तो जीरो, लेकिन माइनस में तो माइनस में, ये आ गया आपको 180 आंसर, लेकिन माइनस में 180 आंसर माइनस में, SN बराबर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो इसी तरह से इसी फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, जस्ट वही प्रोसेस अप्लाई करना। देखिए ये फर्स्ट टर्म प्रथम पद 0.6 ए बराबर हो जाएगा, डी निकालना है तो जस्ट सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाएंगे, 1.7 में से घटाना है 0.6, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 में से 6 गया 1, और 1 तो 1 है ही, 1.1 आ गया, डी बराबर 1.1। अब ये जो है ये देखिए है ना 100 पद 100 पद, यानी n बराबर दिया हुआ है 100 टर्म्स, ठीक है 100 टर्म्स n बराबर, फिर वही योग ज्ञात करना है, सबका जोड़ कि आगे आगे 100 पद तक जाएंगे तो कितना होगा, ठीक है। अब जोड़ ही दीजिए, n क्या है आपका, n आपको 100 दिया हुआ है, बाई 2, ये फार्मूला होता है, एकदम रट लीजिए, एकदम बार बार लिखते लिखते आपको ना दिमाग में ऐसे भी बैठ जाएगा, और डिस्क्राइब देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से और भी समझ में आएगा। a की जगह पे है 0.6 प्लस n के बाद किया जाए 100 और माइनस 1 तो 1, और d की बात किया जाए तो आपको 1.1 है, बस वही प्रोसेस यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। एस 10 हम लोग फाइंड कर रहे हैं, n के जगह पे रिप्लेस 100 है ना, अब यहाँ ये 50 आ जाएगा है ना, अब उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 12, 12 हो जाएगा। देखिए एक अंक के बाद डेसिमल बिठा दीजिए, पॉइंट से डरना नहीं है, ये नहीं बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं क्या कि इससे फेयर कर लेना है, डरना नहीं है, बस 6 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए 12, और गिनिए एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद डेसिमल बिठा देंगे। तो उसके बाद अब इसी तरह से 100 में से 1 घटाएंगे तो 99, और मल्टीप्लाई करना है 1.1 में, तो आप डायरेक्ट 11 से गुना कर दीजिए, पॉइंट से मतलब आप मत रखिए, ठीक है। जैसे 1.2 तो 2, अब यहाँ इससे गुना कीजिएगा 11 से 9 में, तो 11 9 या 99, हैंड में कैरी 9 हो गया, फिर 11 9 या 99 यानी कि 99, फिर जोड़ेंगे इसमें 9, यानी 11 से सीधी बात हम 99 में गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 9 9 18, यानी कि इस तरह से, और एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल। एक बार फिर से मल्टीप्लाई को चेक कर लेंगे, 11 9 से फिर से 99 और 9 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। चलिए सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 50 तो 50, चलिए अब इसके बाद क्या कर लेना है, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए अब अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसे 108 और 0.9, अब 1.2, देखिए पॉइंट्स के पॉइंट सामने मिलना चाहिए, उसके बाद ऐड कर लीजिए, 9 2 11 और 8 1 9 और एक कैरी है ना 10 हो जाएगा, हैंड में 1, फिर एक 0 है तो 1 आ जाएगा, यानी कि देख लीजिए 8 1 9 1 10 की जुरात में 0 1 तो 1, यानी 110.1 इतना आ गया। 50 गुने 110 और 0.1 है। अब इससे मल्टीप्लाई करना है क्या भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 का आप पैकेट में रख लेंगे, उससे आप नहीं टेंशन लेना है, आपको सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये सब प्रोसेस जानते हैं ना। तो उसके बाद क्या करना है आपको, अगर 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 1 जा 5, अब हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 ही आएगा। अब उसके बाद क्या है, 5 1 जा फिर से 5, 5 1 जा 5, यह आ गया इतना, लेकिन एक 0 था तो एक 0 ही बैठा देंगे। अब एक अंक के बाद डेसिमल बैठाना है, एक बात याद रखें, सिर्फ देखिए 5 से मल्टीप्लाई किए, इसमें तो क्या आया 5 फिर 0 5 5 5 ये आ गया। अब एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल, और डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब आंसर बोल दीजिएगा क्या कि 5 और 5 0 5, ये हो गया आपको आंसर। यानी कि आप ऐसे अगर आप निकालेंगे कि इस तरह से जाते जाते 100 पद तक जाएगा तो इसका योग क्या निकालेंगे, सबको जोड़ने पर क्या आएगा 100 पद तक जाएगा, तो ये होगा आपको 55 0 5। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन फॉर्म है तो डरना नहीं है, बस वही प्रोसेस, फर्स्ट टर्म जो पहले सबसे शुरू हुआ 1/15, ये हो जाएगा आपको a। d निकालेंगे क्या भाई, एकदम जस्ट घटाएंगे, 1/12 है में से घटाना है 1/15। अब 15 और 12 है तो क्या 15 और 12 इसको घटाएंगे, लेकिन फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लिया जाता है, पता है ना। तो 15 और 12 का एलसीएम लिया जाता है, कितना आएगा आपको, अगर एलसीएम नहीं लेना आता तो ले लीजिए, यहाँ पे 12 और 15 3 से लगाएंगे है ना, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, अब आ जाएगा 55 को 20 दिया 60। ऐसे भी अगर 60 ही आता, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं आप, अगर सोचने की है कैपेसिटी तो अब 12 से डिवाइड दीजिएगा तो 12 5 60, यहाँ 5 आ जाएगा, 15 चौका 60 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को घटाना ना है यहाँ पे, तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1/60, कोई डॉट, ये हो गया आपको d बराबर, ठीक है
12 और 15 का एलसीएम जो निकालेंगे इसी तरह से ना आएगा, मैच कर लेंगे, एक बार मिला लेंगे। अब उसके बाद जो है एन, ये कितना टर्म्स है, यहाँ पे 11 पद है, तो ये हो जाएगा आपको एन बराबर, है ना, देख लीजिए 11 पद एन बराबर। अब बस यही प्रोसेस यहाँ पर फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपको आंसर। तो एन एस एन के जगह पे क्या 11 एन है ना, एन बटा 2 11 बटा 2 2 ए के जगह पे 1/15 प्लस एन के जगह पे 11 माइनस 1 डी के जगह पे 1/60। देखिए कोई प्रॉब्लम है, एन बटा 2 एस एन दो तो 2 ए के रिप्लेस में 1/15 प्लस एन, यहाँ पे एन के जगह पे क्या है 11 माइनस 1 डी के रिप्लेस में देखिए डी ही ना आया 1/60। अब क्या है, आप तो समझिए आप हैं जो कुछ भी नहीं है, यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर में तो 2/15 लिख सकते हैं आप। अब प्लस है 11 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बच गया आपको 10। अब ये इसी तरह से आएगा 1/60 तो 60, ये काट दीजिए ना 0 से 0, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1/6 केवल, यानी 11/2 और यहाँ क्या बचा 2/15 और प्लस बच गया आपको 1/6। अब इसको भी इसी तरह से एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो अब क्या आएगा आपको एस यहाँ पे 11 आ रहा है, एस 11 आ रहा है, तो इस तरह से आप अरेंज करके भी लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एस 11 आपको निकालना है। अब यहाँ 11/2 तो 11/2, अभी क्या है इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 15 6 का एलसीएम कितना आएगा भाई, तो छोटा से ना आप गुना करते जाइए, 6 का टेबल पढ़िए और जो दोनों आ जाना चाहिए वही आपको एलसीएम होता है। एलसीएम लेने के तरीका 6 का 6 6 दूना 12 6 तरी 18 6 चौका 24 6 पचे 30 6 पचे 30 जो है पहले आया, जो 15 के भी टेबल में आ रहा है, यानी कि 30 एलसीएम आएगा। तो 15 दूना 30 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, अब हो जाएगा 6 पचे 30। चलिए अब उसके बाद क्या जोड़ेंगे 5 और 4, यहाँ पे 11/2 और यहाँ पे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9/30। अब कटेंगे तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 3 का टेबल में कट जा रहा है ना, 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। अब और कट रहा नहीं कट रहा, 11 तिया 33 और 10 दूना क्या 20। यहाँ पे देख लीजिए यानी कि 10 तिया 30 ही ना कटा था 3 से, और यहाँ 2 दहा का 20, 11 बटा देखिए 11 तिया 33 और 2 से 10 में 11/20, ये एस 11 बराबर आपको आंसर आ गया, ठीक है 33/20 आंसर। फ्रैक्शन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कर लिया जाए। नीचे दिए हुए योगफलों ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो दिया हुआ उसका योगफल ज्ञात करना। देखिए अभी जस्ट बार बार हम इसी चीज को रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, लेकिन ये लास्ट टर्म है ना, इसमें तो पता चला ना अंतिम पद है। अगर यहाँ पे अगर सिर्फ यहाँ पे पद लिख देता तो ये एन बराबर हो जाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा कहाँ तक, इतना तक, ठीक है, ये हो गया, ये आपको यहाँ तक यानी कि ये लास्ट टर्म हो गया। लेकिन अगर पद लिख देता मतलब 84 पद है ऐसा हो जाता, ठीक है, टर्म हो जाता, लेकिन पद नहीं लिखा है मतलब समझिएगा यहाँ पे एन नहीं बल्कि ये एन हो जाएगा। यही मैं बार बार समझाना चाह रहा था। ये लास्ट जैसे से यहाँ तक कहाँ तक गया 84 तक, तो ये आपको एन हो जाएगा आपको 84। ये बातें अगर समझ गए तो बस क्लियर। यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक गया 84 तक, तो अंतिम हो गया। अगर पद लिख देता बोलते कि 84 टर्म यानी 84 पद, तो ये आपको एन बराबर हो जाता, या फिर 84वां हो जाता तो भी एन ही होता। दो चीजें ध्यान देना, 84 टीएच लग जाता या 84वां पद होता तो एन बराबर, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पद लिखता 84 पद तो एन बराबर होता, एन ओनली एन बराबर। अब ये बात तो समझ में आ गया कि ये एन बराबर हो गया। अब ए इसी तरह से निकालिए 7, ठीक है। अब उसके बाद फिर डी निकालिए वही प्रोसेस से। देखिए इसमें से इसको घटाना है, जस्ट ये नहीं सीखे थे तो 10 है 1/2 फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आपको डरना नहीं है, बस वही प्रोसेस करेंगे। क्या भाई इसको एलसीएम मतलब घटाना है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़िए पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 10 दूना 20 और 21/2 हो जाएगा, है ना। अब -7 तो 7 नीचे 1 है, अब 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा आपको, आ जाएगा आपको 2 ही आएगा, है ना। 2 से भागा यहाँ पे 21 और -1 से भागा दिया तो कितना आ जाएगा आपको 1 से यानी कि 2 आ जाएगा, 2 से 1 14 यानी 14 आ जाएगा। अब 21 में से 14 घटाइएगा तो कितना आएगा आपको, यहाँ हो जाएगा 7/2, ये आपका निकल गया डी निकल गया, ठीक है। यानी कि कॉमन डिफरेंस भी इसको बोल सकते हैं CD या फिर सार्व अंतर, ये आपका आ गया डी बराबर, ठीक है। डी बराबर क्या आ गया 7/2, एन बराबर 84, ए बराबर 7।
अब हम यही चीज हम बोल रहे थे कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं। तो देखिए तो यहाँ an दिया हुआ है ना, an, तो आप ये फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए। इससे भी बना सकते हैं लेकिन आपको बेहतर ये होगा, ठीक है। मैं दोनों फॉर्मूला से बता दूंगा। ये n/2 है, इससे आप निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो कैसे, देखिए n/2, n क्या है आपको नहीं ना पता है यहाँ पे, तो पहले n निकालिएगा, ठीक है। अब इसमें भी n को पता नहीं है ना, तो आपको n निकालना पड़ेगा पहला काम। तो n दोनों में निकालना पड़ेगा, यानी कि an बराबर फॉर्मूला जानते हैं हम लोग a प्लस n-1 इंटू d। अब यहां से आप an ये an की जगह पे 84, तो 84 रख देंगे। a क्या है 7 प्लस n क्या है नहीं पता, यही तो फाइंड आउट करना है। d क्या है, d 7/2। चलिए अब यहाँ पे ये प्लस में तो माइनस में 84 माइनस 7 हो जाएगा। अब इक्वल्स में क्या बचेगा, ये ना बचेगा n-1 और बट्टा हो जाएगा 7/2, 7/2। अब ये क्या है घटाएंगे भाई, तो कितना बचेगा 84 में से 7, 14 में से 7 गया 7, अब यहाँ बचेगा 77 हो जाएगा। अब एक चीज याद रखें आप, यहाँ n-1, अब इसको इधर मिला रहे हैं, इधर गुना में ही ना छुपा हुआ है। ये जब गुना में छुपा हुआ इधर आएगा तो भागा में, तो जब भागा में होता है 7/2 ऐसा लिखा हो रहा था, तो इसको रिप्लेस करना चाहते हैं अगर गुना में, तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है, 2 ऊपर और 7 नीचे, ऐसा होता है ना। तो आप सीधे बातों में एक बात याद रखेंगे कि बस क्या भाई कि अगर इधर से इधर आता है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 2 ऊपर हो जाता है और 7 नीचे हो जाता है, बस 2 ऊपर और 7 नीचे, एक बात याद रखेंगे। अब काट दीजिए, 11×7 77 और 11×2 22। यहाँ क्या आ गया आपको कि यहाँ आ गया 11 और 2 है ना, 11×2 22, 22 बराबर n-1। अब ये माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, 22 प्लस 1 और बराबर हो जाएगा n, यानी कि n बराबर आपका हो जाएगा 23। ये क्या निकल गया n। ये तो आपको दोनों फार्मूला में किसी भी फार्मूला से बनाना चाहेंगे तो n निकालना ही पड़ेगा। अगर आप इस फार्मूला पे बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे भाई कि n के जगह पे रखेंगे 23, ठीक है। अगर इस फार्मूला से बनाना चाहेंगे, देखिए तो n/2 है, n/2, n के जगह पे 23 रखेंगे और बटा 2 रखेंगे, और फिर क्या करेंगे 2, तो 2 और a की जगह पे अगर रखना चाहेंगे, a क्या है आपका भाई 7, और प्लस तो प्लस और फिर n-1, n के जगह पे 23 है, 23 - 1 तो 1, और फिर d है, ठीक है। d के जगह पे 7/2 तो 7/2, कोई दिक्कत। अब क्या करना है आपको कि यहां से क्या करेंगे कि 23/2 तो 2, अब 7 दूना के 14, अब प्लस 23 में से 1 गया, यहाँ पे आ गया 22, अब यहाँ 7/2 तो 7/2 इसको काटेंगे तो 2 से 11 दूना 22, 11×7 77, यानी कि 14 और हो गया ये 77, इस तरह से। अब यहाँ 23/2 तो 23/2, क्या बच गया भाई आपको कि 23/2 तो 2 और मल्टीप्लाई में ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। 44 और 77 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको कि 7 और 4 11 के हाथ में 1, और 7 और 1 8 1 9 91 आ गया, है ना। अब 23 से 91 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, नीचे तो 2 रहेगा ही, ठीक है। तो आपको आ जाएगा कितना कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 से 23 हो जाएगा 13, 23 बन जा 23, तो हो जाएगा 3 हैंड में 2 और 23 9 जा 23 नंबर 207 और कैरी कितना है 2, तो 209 हो जाएगा, 209 और बटे 2 तो 2। चलिए मीन देखिए 23 से 91 में गुना किए तो कितना है 20 20 और 9 3 और बटा नीचे 2 है ना, देखिए नीचे 1 इस तरह से 2, यानी कि आ गया आपको 20/93/2 आंसर, ठीक है। कैसे भाई, सिर्फ इसको कैलकुलेशन किए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस फार्मूला से नहीं बनाए, ये फार्मूला से बनाए। जब आपको n बराबर दिया हुआ रहेगा तो बहुत ही आसानी से बनेगा वो। n तो आपको निकालना पड़ेगा दोनों में, तो आप क्या करेंगे, इसी तरह से इसको हटा देता हूं मैं, आप लिख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोनों मेथड से। फर्स्ट मेथड सीख गए होंगे तो अब आइए देखिए सेकंड मेथड से इस फार्मूला पे। तो इस फार्मूला पे क्या करेंगे, n/2, n क्या आया 23 और बटे 2 तो 2। अब a क्या है, देखिए a की जगह पे क्या है 7 प्लस n बटे यहाँ पे देखिए प्लस l है, l यानी कि an इसी को l बोलते हैं, यानी कि यहाँ 84, देखिए है ना, 2 ही लाइन में बन गया ये। क्या भाई 23 तो 23 बटे 2 तो 2। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपको, 7 और 4 हो जाएगा 11 और 8 और 1 हो जाएगा 9 91, यही आया था ना ऐसे भी।
अब 23 से 91 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा आपको क्या भाई कि 20 और 9 3 और बटे 2 तो 2 है ना, 2 नीचे है, नीचे एक, इस तरह से इतना ही ना आएगा। तो इस तरह से आप आंसर लिख लेंगे श्योरिटी, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बस अब आएंगे नेक्स्ट चीज, इसको आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या तो फिर इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर दीजिए। कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन था ना ऐसा एक, ऐसा तो ऐसा में बदलना जरूरी होगा आपको, एक चीज याद रखेंगे। तो 2 से भागा दिया जाए तो कितना आएगा, 2 से भागा दिया जाए तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 फिर 2 चौका 8, फिर बचेगा 13, यानी कि हो जाएगा 2 छक्का 12 और बचेगा 1 बटे 2, ये आ जाएगा आपको इतना 10 40 बटे 2, ये हो गया आपको आंसर। यहाँ पे ही लिख देंगे 10 4 6 और 1/2, ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही बेहतर तरह से समझ में आएगा अगर थोड़ी सी भी अगर डाउट हो तो। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम सेम प्रोसेस वही अप्लाई करना है क्या भाई, कि देखिए ये जो है ना आपको ए तो हो जाएगा यही फर्स्ट टर्म प्रथम पद 34, ठीक है, डी क्या है तो घटाएंगे जस्ट 32, 32 और माइनस 34, देखिए इसमें से इसको घटाना है, एक बात याद रखिए, सेकंड जस्ट बाद वाले में से पहले को घटाना है तो घटेगा। देखिए अब 34 बढ़ाना है, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 2 लेकिन माइनस में आ जाएगा, है ना, 34 में से 32 घटाए 2 लेकिन माइनस में। अब माइनस में 2 कहने का मतलब कि ये हुआ कॉमन डिफरेंस, डी को सी डी भी बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, सार्वधातुक। तो यानी 2 कमते हुए आ रहा, 2 कमते हुए कहां तक 10 तक गया। तो ऐसे ज्ञात करना है कि सारे चीजों को योग कितना होगा, बीच में हमको तो पता नहीं है, ऐसे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस तरह से 10 तक गया है और जोड़ना है, ठीक है। तो आप ये 10 तक गया कहने का मतलब ये अंतिम पद है, ऐसे नहीं, अगर यहाँ पे 10 पद लिख देता तो n बराबर हो जाता। एक चीज याद रखिए, या तो फिर यहाँ पे th लगा देता, 10वां लिख देता तो n बराबर हो जाता, ठीक है। और अगर प्लस लिखा है an, यानी यहां से ये ऐसे ऐसे अंतिम है ना, तो अंतिम पद को ही n बोलते हैं, लास्ट टर्म को an और 10 दिया हुआ है। ये बातें समझ में आ गया। तो सबसे पहला क्या निकालना है, इससे हम n निकालने के लिए बताएं। क्यों n निकालने के लिए बताएं कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के हेल्प से, ठीक है। n बराबर क्या दिया हुआ है 10, a क्या दिया हुआ है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू और d तो d के जगह पे क्या है -2, ठीक है। अब इस फार्मूला से हम लोग क्यों n निकालें, क्योंकि हम लोग एसएन में जो फार्मूला अभी हम सीखे n/2 इंटू a प्लस l होता है, ठीक है। और n को ही हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि l भी बोलते हैं और tn भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखें कि यहाँ पे n की जरूरत है, तो n इसमें नहीं ना दिया हुआ था, तो n इस फार्मूला से निकलेगा। अब क्या करेंगे, इधर प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा आपको 34 और n-2 तो 2 और यहाँ पे गुना में है ये -2, एक बात याद रखें। इस तरह से यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 तो 4 और 3 में से 1 गया 2, माइनस में ही, क्योंकि 34 में से घटा रहे हैं 10 और बड़ा है 34 के साथ माइनस है इसलिए माइनस हो गया। अब ये जो है -2 जो है n-2 तो n-1 ना, n-1 तो n-1, अब ये जो है -2 गुना में तो भागा में आ जाएगा, इस तरह से माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 12 आ गया, है ना, 2 से 12 2 24। अब इधर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1 और बराबर हो जाएगा n केवल, तो n बराबर आप लिख सकते हैं 13। जैसे ही n बराबर 13 आया, अब सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला में रख देना है, डिपुट कर देना है आपको, एस तो एस, n 13 ज्ञात करना है, ठीक है। 13 पदों का योग इस तरह से समझ सकते हैं, 13 और बटे 2, a की जगह पे क्या है देखिए 34 और प्लस l की जगह पे l यानी कि देखिए an या लास्ट टर्म 10। अब यहाँ 13 बटे 2 तो 2, अब 34 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, है ना, ये 2 से कट जाएगा आपको, है ना, तो ये हो जाएगा कितना 22 दूना 44, है ना। अब 22 से 3 में मल्टीप्लाई कर देना 13 में, 23 जा 66, 22 3 जा 22 या 66, अब 22 से 21 2 बन जा 22 और जोड़ेंगे 6, यानी कि 22 से कम 22 और जोड़ेंगे 6 ना, 22 से 6 कितना हो जाएगा आपको 28, ये हो गया आपको 286 आंसर। एस 13 बराबर यानी कि 13 पदों का योग, इन सारे यहां से यहां तक पदों का योग कितना हो गया 286। इस तरह से आप आंसर लिख लेंगे। पहले क्या भाई an के हेल्प से ये निकाल लेना है, ठीक है। सेकंड का 3 क्वेश्चन भी जस्ट वही प्रोसेस अप्लाई करना है। सबसे पहला शुरू कितना हुआ -5, माइनस में है साथ में तो माइनस ही हो जाएगा। फर्स्ट टर्म प्रथम पद, फर्स्ट टर्म भी आप लिख सकते हैं, प्रथम पद भी -5। अब यहाँ पे d कैसे निकालेंगे देखिए, तो -8 है और में से घटाना है -5 को,
तो 5 के साथ तो माइनस है ही, और ये घटाना मतलब माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस और ये तो ये साथ में, ये बातें समझ में आ गया। -8 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, अब घटेगा यहाँ पे तो बचेगा -3, यानी डी बराबर क्या आ गया आपको, -3 आ गया। अब ये देखिए यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक आया है, इस तरह से घटते घटते -230, यानी ये हो गया आपको an, या तो फिर इसी को आप बोल सकते हैं n बराबर, या फिर ये tn भी बोल सकते हैं या l भी बोल सकते हैं उसी को। अब हम लोग यहाँ से n का वैल्यू पहले निकालते हैं, क्यों, क्योंकि n दिया हुआ है, तो अब n बराबर फार्मूला जानते हैं क्या भाई, कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके हेल्प से क्या निकाल लीजिएगा पहले, an दिया हुआ -230, a की जगह पे क्या है -5, प्लस है n हमको पता नहीं है, यही तो फाइंड आउट करना है। d क्या है भाई, तो d -3। अब इसी तरह से ये माइनस में तो प्लस में ले आइएगा, -30 और माइनस में तो प्लस में 5, यानी कि अब यहाँ बचेगा n-1 और ये गुना में है -3, एक बात याद रखेंगे। अब क्या है देखिए, ये दोनों घटेगा, प्लस और माइनस में है तो आ जाएगा आपको 225, लेकिन माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा n-1, तो n-1 ये गुना में था -3, तो इसको आप भागा में ले आइए, -3 है ना। अब क्या करेंगे आप कि भागा देंगे, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 3 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, तो 3 से, क्योंकि 2 2 4 5 9 जोड़कर हम देखे चेक किए, जानते हैं ना डिविजिबल और रूल सीखे ना क्लास 8 में, बहुत सब सीखने के। 2 3 से काटेंगे आप, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 75 आ गया, यानी कि 75 और n-1। अब इधर माइनस में तो प्लस में 75 + 1 हो जाएगा n, यानी आपका यहाँ पे मिल गया n बराबर 76। n बराबर कितना हो गया 76। जैसे ही n बराबर 76 हो गया तो फिर क्या करेंगे लास्ट में कि एन बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं, n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है, ये सेकंड फार्मूला। और इसके फर्स्ट फार्मूला आप क्या बताए थे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह पे क्या रखेंगे आप, जो आया 76/2, a की जगह पे क्या रखेंगे भाई -5, l की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए जो आया है लास्ट में -230। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों माइनस में सेम सिंबल में है तो जुटेगा, इसको काट दीजिए ना 2 से, तो कितना बार में कटेगा, तो 3 दूना 6 और हो जाएगा आपको 8 दूना 16, 38 आ गया, 38 आ गया यहाँ पे। अब इन दोनों जोड़ेंगे तो लेकिन माइनस में ही आएगा, इस तरह से क्या आएगा भाई कि -2 3 5 आ जाएगा, लेकिन माइनस में ही आ जाएगा। अब 38 से 38 से आप गुना कर दीजिए 235 में, तो जो आएगा आपको उतना माइनस में आप आंसर लिख लीजिए, बस। मल्टीप्लाई भी करना सिखाएं क्या, चलिए अगर आपको गुना करने में भार, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में किया, ठीक है, तो आपको यहाँ कितना आ जाएगा 8930, माइनस में तो माइनस में, क्लियर, ये हो गया आपको आंसर। ये थी प्रोसेस, n बराबर से n निकाल लिए, अब Sn से Sn ज्ञात कर लिए। Sn n के जगह पे कितना यूज किए, एक बात याद रखें, n जो आया 76 S76, ये हो गया आपका आंसर, कि यहाँ से यहाँ तक पदों तक जो आए इस तरह से 76 जो है 76 यानी 76 1 2 3 इस तरह से गिनते तो आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का रीड कर लिया जाए। एक एपी में, ठीक है, ये सब ये जो सारे जो है एपी में दिया हुआ है कि नहीं, एपी में है, और साथ में दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है a बराबर 5 d बराबर 3 और n बराबर 50 दिया है, तो n और Sn ज्ञात करना है। ये बात समझ में आ गया कि ये 3 चीज दिया हुआ है और ये 2 फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा गया है, ठीक है, और बस वही प्रोसेस अप्लाई कर लेना। आप सोचिए कि कैसे n निकलेगा। तो आप एक चीज आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में ज्यादातर, कि जो हम लोग फार्मूला जो सीखे हैं n का और एक Sn का, तो जो दिया हुआ रहता है टर्म्स उसमें देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। n दिया हुआ है यानी कि पहला n का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, n बराबर a प्लस n-1 तो 1 और d तो d। बात समझ में आ गया। Sn और n का फार्मूला सीखे हैं, जो दिया हुआ रहता है वो फार्मूला लगाते हैं। अब बस an यहाँ पे 50 दिया हुआ है, a क्या है 5 दिया हुआ है, प्लस n क्या है नहीं पता है, और 1 तो 1, d क्या है 3 है, 3 ना। अब 50 तो 50 इधर प्लस में तो माइनस में 5। अब यहाँ क्या बचेगा n-1 और ये गुना में है 3, एक बात याद रखेंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 45।
अब बराबर n माइनस वन तो 1, अब ये गुना में है तो भागा में, इस तरह से 3 आ जाएगा, या डायरेक्ट भी काट सकते थे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 तिया 45 यानी कि 15, और बराबर n माइनस वन तो 1, इधर माइनस में तो प्लस में 15 प्लस 1 और n तो n, यानी n बराबर आ गया आपको 16। एक क्या आंसर आ गया, n बराबर हेंस करके लिख लेंगे n इज इक्वल टू 16 आंसर आ गया। फिर क्या फाइंड करना है, एसएन भी फाइंड करना है। जब एसएन आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एसएन का तो फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो एन दिया हुआ है, जब एन दिया हुआ रहता है तो इसको हम लोग फार्मूला भी जस्ट बताएं कि n/2 इंटू ए प्लस एल वाला फार्मूला लगाएंगे। कब, जब एन दिया हुआ रहता है। यहाँ पे ए एन, एल को आप ए एन हम लोग जानते हैं ना, डायरेक्ट ए एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, जो एक और फार्मूला अभी हम बताएं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिलहाल इस पे इजी होगा, और हमेशा अपना टीचर के आप दायरे में रहें। जो चीज़ आप बताए जाते हैं वो आपके अच्छे के लिए बताए जाएंगे, तो उन पे आप उनके मार्गदर्शन में रहेंगे तो ज़्यादा आप बेनिफिट में रहेंगे। अब एस एन, एस तो एस, एन की जगह पे क्या है 16 आया है ना, देख लीजिए 16 तो 16, 2 तो 2। अब ए की जगह बात किया जाए, ए आपका क्या है भाई, ए दिया हुआ है 5 प्लस एल, एल का मतलब ए एन। एक बात याद रखेंगे, ये बार बार कितना बार अब तक बोल चुके होंगे मुझे पता नहीं है, कि एल को एन भी बोलते हैं और एन भी बोलते हैं और टी एन भी बोलते हैं, तीनों चीज बोल सकते हैं आप। अब इसको काटेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे दोनों जुट जाएगा तो 55 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने आता है या नहीं किन्हीं का, ये भी सिखाए हैं, चलिए कोई बात नहीं, सीख लीजिए एक बार। 8 5 या 40, 8 5 या 40 और 4 जोड़ेंगे तो 44, ये हो गया आपको आंसर। इस तरह से ये हो गया पहला एस एन बराबर, दोनों पूछ रहा था एन, तो एन बराबर क्या आया 16, एस एन बराबर क्या आया, तो ये आ गया 440, ठीक है। इस तरह से हैश टैग लगा करके आंसर आप दे दीजिए, इसलिए करके एन और एस एन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये 0 दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, इसी तरह से ए दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ। देखिए ए 13 कहने का मतलब यहाँ पे एन का फॉर्मूला पे बेस्ड है, यानी एन का फॉर्मूला लगेंगे जो दिया हुआ रहता है, बार बार सिखा रहे हैं अभी हम। ए 13, तो ए 13 बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस 12d। ये डायरेक्ट सीखे हैं कि नहीं, सब सारा चीज बहुत अच्छे से हम सिखाए हैं। सारे बच्चे जो अगर शुरू से पढ़े होंगे मेरे क्लास, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एन बराबर चूंकि हम लोग लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, और डी तो डी लिख ही सकते हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा तो। अब ए 13 याद करना है, तो 13 और 13 ए, देखिए ए एन, ए 13, ए तो ए और प्लस एन के जगह पे रखेंगे 13, माइनस 1 तो माइनस 1, और डी तो डी। अब देखिए तो ए और 13 में से 1 गया तो आ गया ना 12d। इस तरह से आप लिख लीजिए, आप लिखना चाहते हैं तो। अब यहाँ से आप बनाइए, मैं यहाँ से बनाऊंगा, ठीक है। ए 13 बराबर ए प्लस 12d। ए, अब ए की बात करें हम तो ए 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब ए 13 बराबर दिया हुआ है 35, तो लिख देंगे 35, है ना। ए 13 के रिप्लेस में 35 आ गया। ए तो ए 7 प्लस 12 तो 12, अब डी तो डी, इधर प्लस में तो माइनस में 35 माइनस 7 और बराबर 12d तो 12d। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 60 गया 8, 27, 28 और 12 तो 12 और d तो d। अब d इधर मल्टीप्लाई में ही ना है 12d, इधर 12 गुना में तो भागा में, 12 और 28 नंबर था इसलिए नंबर को एक तरफ कर लेंगे, है ना। ये सीखे हैं, बिल्कुल सीखे हैं। अब 2 से ये कटेगा 4 का टेबल में, है ना, कट रहा ना। 4 3 या 12 और 4 7 या 28, 4 7 28, और ये हो गया आपको d। अब ये आपको पहला पूछ रहा था अभी कि d निकालिए, d निकल गया। अब एस 13 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दूं, या लिखना चाहते हैं तो शुरू से आप लिख भी सकते हैं, इस तरह से लिख लीजिएंगे, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक। अब जो नहीं लिखना चाहते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। फिर क्या लिखना है आपको, एस 13 फाइंड करना है। एस 13 नंबर नहीं कटेंगे, आप बगाएंगे नहीं कि आप ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एस 13, तो एस 13 निकालना है तो आपको एस एन बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या भाई, कि n/2 इंटू और क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या है कि आप बोलते कि वो वाला फार्मूला पे क्यों नहीं अप्लाई किए, तो उस फार्मूला पे भी ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि एस 13 ए 13 दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपको दोनों दिया हुआ है, ए 13 13 है ना, मिल रहा है, मैच कर रहा, तो आप बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी मैच नहीं करता तो प्रॉब्लम हो जाता ना, तो इसलिए मैं इस पे बता रहा हूँ ताकि इस पे सारा बनाइए, सब बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे n/2 इंटू ए प्लस एल, तो एल के जगह पे आप 13 को यूज कर सकते थे, क्योंकि ए 13 यहाँ भी 13 है,
तो एल दिया हुआ है ए एन या फिर एल एन कहने का मतलब आया आपको एन एस 13 निकालना है, यानी एस एन की जगह पे 13 ही यूज हो रहा है। एन बटे 2 13 बटे 2। अब ए की बात करें तो ए क्या है आपका, ए जो है 7 है और प्लस जो है 35 ए एन। अब एन आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि एन 35 तो ले लिए, लेकिन आप ए 13 का भी नहीं, बल्कि यहाँ पे ए 12 दिया रहता है, यहाँ पे एस रहता निकालना 13 तो नहीं निकलता, 12 13 से एन नहीं काम करता, एक बात याद रखें, ठीक है। दोनों सेम था इसलिए एन पे इसको बन गया। अब लेकिन अगर 12 13 कुछ भी रहता तो इस पे बनाते तो बन जाता। एस एन बराबर क्या भाई, एन बटा 2, एन की जगह पे एस और 13 यूज करना है, तो 13 बटे 2 तो 2 और ए की जगह पे देखिए 2, ए की जगह पे 7 प्लस n माइनस 1। एन क्या है आपका, एन 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 एस 13 यूज हो रहा है ना, यहाँ पे 13 माइनस 1 ही ना हो रहा। अब डी, डी क्या है, तो डी जो आया 7/3, 7/3। तो आप दोनों से बना सकते हैं, इसके बाद यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, दोनों से आंसर आएगा। अब आपका मर्जी, जिससे बनाना चाहते हैं इसको लिख लीजिएगा सेकंड मेथड में, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन कर दें, खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 13 बटे 2 तो 2 और 7 दूना यहाँ पे हो जाएगा कितना 14, और यहाँ पे 13 में से गया 12 और हो जाएगा 7/3। अब इसको काटेंगे 3 चौका 12, अब इसको 4 7 28 हो जाएगा 28 और प्लस हो जाएगा 14, है ना। 28 प्लस 14 और ये 13/2 तो 13/2। ये अब क्या करेंगे आप, 13/2 है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 2 1 3 और ये कैरी 4 हो जाएगा। इसको काटेंगे 21 दूना 42। अब 21 गुने 13 कर लीजिए तो कितना आएगा, 21 3 63 और 21 से कम 21, 21 और 6 कितना हो गया आपको, 21 और 6 हो गया आपको 27। ये हो जाएगा 273 आंसर। इससे भी निकालेगा तो यही आएगा 13/2 तो 2 और इसको जोड़िएगा तो 7 5 12 यानी कि 32 आ जाएगा। इसको काटेंगे 16 आया, देखिए आया 5 और 7 5 12 42 ही ना आएगा। यहाँ पे भी देखिए यही चिन्ह आया 13/2 42, 13/2 42 आ गया। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 21। अब 21 गुने 13 इसको भी कीजिएगा तो वही आएगा 21 3 63 और 21 से कम 21, 21 और 6 कितना होता है तो 27, यही आया ना, देख लीजिए 2 7 3 दोनों तरह से आंसर आया उतना ही 273। अब आपका मर्जी, इस मेथड से इस मेथड से किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं, इस फार्मूला से इस फार्मूला से, जो आपको आसान लगे। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है आपको, A12 दिया हुआ है, तो आप A12 कहने का मतलब एन फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एन बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी। अब A और n के जगह पे 12 हमको लाना है तो 12। अब A के तो A और प्लस यहाँ 12 माइनस 1 और D तो D, D 3 दिया हुआ है ना, देख लीजिए D 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे D रहने दीजिए, देखिए एक लाइन समझने के लिए। A12 तो A12, A तो A यहाँ 12 में से 11 आया 11D। देखिए हम A12 बराबर डायरेक्ट 11D लिख सकते थे, ये दो लाइन को गैप कर सकते थे। A12 बराबर क्या सीखे हैं, A तो A लिखेंगे एक कम करके, ठीक है। ऐसा बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखाया अभी जस्ट भी पहले बोले। A12, अब A12 की जगह पे क्या दिया हुआ है भाई 37। A तो A पता नहीं है हमको, A11 और D के जगह पे बात करें तो D के जगह पे 3 दिया हुआ है, 11 3 33, ये आ जाएगा। एक ही साथ माइनस में कर देते हैं, यहाँ पे 37 तो 37, अच्छा रखने देते हैं एक बार 33, इधर प्लस में तो माइनस में 37 माइनस हो जाएगा 33 बराबर A बचेगा। A अब 37 में से 3 घटा 4, A बराबर क्या आ गया आपको 4, A बराबर 4 आंसर आ गया। ये पूछ रहा था। फिर S12 याद करना है, तो S12 बराबर क्या, देखिए यहाँ पे नहीं n दिया हुआ, S12 दोनों दिया हुआ है, ANS12 दोनों 12 है, तो आप लगा सकते हैं फार्मूला कौन, n/2 इंटू A प्लस L वाला, ठीक है। L काम करेगा यहाँ, AN है ना, ये n बराबर दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ, अंतिम पद को L बोलते हैं, है ना। n/2, n/2, n क्या है आपका S12 एन बराबर ना फार्मूला होता है S12, n के जगह पे S12, n के जगह पे रिप्लेस 12, n 12 है। A पता जो आया 4, L 37 बना लीजिए 12/2। अब क्या हो जाएगा 4 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 4 11 41। अब ये नहीं कटेगा दूसरे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 एकम 12 हो गया, बरचों का 48 और एक हो जाएगा 49/2। इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन नहीं था, ये भी आंसर हो सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी चेंज कर सकते हैं। S12 आंसर हो गया।
या फिर इस पे भी फार्मूला पे लगा सकते थे, एस एन बराबर क्या, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला पे भी बना सकते हैं, यही खत्म हो गया। आगे अगर इससे बनाना चाहते हैं तो इससे भी बना सकते हैं। n/2 n क्या है भाई, तो s 12 तो यूज करने के लिए बोल ही रहा, n 12 12/2 और 2a के जगह पे क्या रखेंगे 4 आया है ना, देख लीजिए 4 और प्लस n-1 यानी 12 - 1 और d के जगह पे क्या है भाई, d के जगह पे क्या है 3। चलिए इससे भी बना सकते थे आप आंसर या इससे भी आंसर, तो आपकी मर्जी, दोनों में किसी को भी अप्लाई कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 2 × 12 यहाँ 6 आ गया, इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 7 और 4 11 और 3 और 4 3 तो 3 ही है और एक हंसी कैरी यानी 41 है ना। देखिए 7 और 4 11 हाथ में एक और 3 और 1 4 ऐसे भी सोचते हैं 7 4 41 नहीं आ गया यार, क्या हम भी S12 तो S12 ये इम्प्लाइज दैट का चिन्ह देना जरूरी है, कंपलसरी है, ताकि आपके ये सब जो है नंबर मार्किंग करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, छोड़िएगा नहीं ये सब देने के लिए, ये इसको हम बोल रहे हैं ठीक है। अगर बीच में इक्वल है तो ये देना जरूरी है, फर्स्ट और लास्ट छोड़कर। 6 तो 6 इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 बन जाए 6 और 6 4 जा कितना हो जाता है 24, इस तरह से 246 ये हो गया आपका आंसर। इस पे भी निकाल सकते थे एस एन बराबर n/2, ये हो गया आंसर खत्म। यहाँ से भी आप निकाल सकते थे क्या भाई 2a प्लस n-1 इंटू डी पे भी फार्मूला पे अप्लाई कर सकते थे। S12 n के जगह पे 12/2, अब 2 तो 2 a के जगह पे अगर हम बात करें a के जगह पे कितना है 4 और प्लस 12 - 1, अब d के जगह पे बात करें 3 दिया हुआ है, इसको भी कैलकुलेशन कर सकते थे, इससे भी यही आंसर आता, वही आंसर आता। चलिए यहाँ तक खत्म हो गया, यही आंसर हो गया, बस यहीं तक लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 4 रीड कर लीजिए। A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है। ये नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है, A बराबर 3, एक हमारे स्टूडेंट जो थे बहुत तेज तरह बोलते हैं बहुत ज्यादा, A बराबर 3, कभी भी ऐसा नहीं बोलना है, A बराबर 3 नहीं बल्कि A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, ये बात समझ में आ गया। यहाँ पे बराबर नहीं तो बराबर कैसे बोलेंगे, A3 बराबर 15, S10 बराबर इतना और D बराबर फाइंड करना है, A10 बराबर फाइंड करना है। चलिए अब आइए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो जो दिया हो रहा था देखिए दोनों दिया हुआ है यहाँ पे, n का फॉर्मेट भी और S10 का भी, दोनों बेस्ट फार्मूला पे बनेगा। अब दोनों फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, तो d, अब n के जगह पे 3 यहाँ पे लिखा हुआ था, A3 यूज करने के लिए बोला गया है, a हमको पता नहीं है प्लस n हमको पता नहीं है, पता है n के जगह पे तो 3 यूज हो ही रहा, -1 और d की जगह पे बात करें d हमको पता नहीं, तो यहाँ पे A3 बराबर 15 दिया हुआ है ना, A3 की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं ना, ऐसे 15 15 लिख दिए, A3 बराबर रिप्लेस में 15 आ गया। अब A 3 में से 1 गया 2D, ये आप ना इक्वेशन आप फर्स्ट बोल सकते हैं इसको। इसी तरह से अब नेक्स्ट इसको चलेंगे, S10 का फॉर्मूला है तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू और d, तो d ठीक है। अब क्या करेंगे, यहीं पे S10 है तो 10 यानी n के जगह पे 10 10/2 और 2 तो 2 a के जगह पे अगर रिप्लेस बात करें, a के जगह पे क्या है कुछ भी पता नहीं हमको, प्लस n की बात करें हम, n 10 यूज हो ही रहा है ना, S10 n के जगह पे रिप्लेस 10 और d तो पता नहीं है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 है ना, तो 5 और ये हो जाएगा आपको 2a और यहाँ 10 में से 1 गया 9d, तो d। अब S10 की जगह पे 125 दिया हुआ है, 125 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये गुना में है ना, देख लीजिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ही में ना है 5, तो इसको आप काट सकते हैं डायरेक्ट या फिर भागा में भेज दीजिए, तो आ जाएगा 125/5। अब बराबर क्या बचेगा, ये 2a प्लस 9d, तो 9d। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 दूना 10 5 25 25 25 125 ऐसे भी होता है 25। अब ये हो गया आपको 2a और प्लस 9d, ये इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से ठीक है, ये इक्वेशन तैयार हो गया एक तरह से, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, x y रहता था, अब यहाँ पे a और d है तो a और d की हेल्प से a और d का वैल्यू निकाल लीजिए समीकरण फर्स्ट से हेल्प,
तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a है, तो क्या करें ताकि बराबर हो जाएगा, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना। यानी इस तरह से आप चलिए समीकरण फर्स्ट गुने 2 है ना, फर्स्ट ये a है और यहाँ 2a की जरूरत है, एक को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और घटाएंगे समीकरण सेकंड को। 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, इसमें 2 हो जाएगा, 2a 2 दूना 4d, अब 15 दूना 30। जानते हैं ना ये सब सीख रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरा में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से a में 2a 2 दूना 4, अब 2 से 15 में 15 दूना 30। इसको भी इसी तरह से लिख दीजिए, सामने आप लिख लेंगे 2a प्लस 9d और बराबर 25, तो 25 देख लीजिए 25 वही लिख दिए हम, वो ऐसे ही लिखना है, सेकंड में कुछ नहीं किए हैं इसलिए। अब घटाओ किए हैं, क्या किए हैं, घटाओ, मतलब नीचे वाला साइन बदलेगा। अब यहाँ पे ये 2a से 2a कैंसल आउट, अब 4 और 9 है तो क्या करेंगे आप, यहाँ घटेगा 9 में से 4 गया 5d, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है, बड़ा के साथ माइनस है। इसी तरह से यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे 5 35, 30 में से 25 5, 30 बड़ा है तो प्लस में ही आएगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, भागा में। इस तरह से d बराबर अगर निकालना चाहेंगे तो 5 तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, ये गुना में तो माइनस 7 में आएगा, काटेंगे 1 हो जाएगा, d बराबर, और ये माइनस नीचे है तो यानी कि -1 हो गया। जैसे ही d बराबर -1 आया तो आप समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए ना, या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। फर्स्ट में d बराबर -1 रखने पर अब भाई रख लो ना, फर्स्ट क्या है a प्लस 2d बराबर है क्या, 15। क्या आया है d बराबर, a तो a और प्लस 2 है, d के जगह पे -1 है और बराबर 15, तो 15। a बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर माइनस में है ना, यानी कि -2 और यहाँ 15 तो 15। अब a बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, माइनस में तो इधर प्लस में आएगा, 15 प्लस 2 यानी 17 आ गया। a बराबर निकालना चाहें तो क्या आया, 17 आ गया। अब जब फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आप, ये d निकल गया था और a निकल गया था, अब फाइंड आउट क्या करने के लिए बोला था, d तो आपको एक मिल गया। अब a10 फाइंड करना है, a10, तो a10 के लिए आपको ये ना an पर बेस्ड है तो an वाला फार्मूला पे जाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर बात करें a10 तो a10 n के जगह पे 10, अब a तो a और यहाँ पे 10 माइनस 1 और d तो d। इतना अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते थे a प्लस 10 में से 1 गया 9d, डायरेक्ट a10 फाइंड करना था, a10 बराबर a प्लस 9d, ये 2 लाइन ना भी लिख सकते थे। a की अगर बात करें तो a कितना है आपका, आया जो 17, 9 तो 9, d के जगह पे क्या आया, -1। अब गुना की जगह तो यहाँ पे माइनस में ही आएगा, 17 में से 9 गया 8 हो गया। ये आ गया आपको a10, यहाँ पे हेंस करके लिख लेंगे, a10 बराबर क्या आ गया 8, बाकी इंप्लाई दैट में सभी को रखेंगे और हैशटैग लगा करके लिख देंगे लास्ट में। जो फाइंड आउट करना होता है, d फाइंड करना था और a10 फाइंड करना था, कितना आया d बराबर -1, कितना आया 8। इस तरह से आप आंसर दिखा दीजिए। आपको ना प्रोफेसर बहुत खुश होंगे, बच्चा बहुत समझदार है। देखिए तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, एस एन का जो दिया हुआ है वो बेस्ट क्या चाहिए, एस एन फार्मूला वाला पे, तो एस एन फार्मूला बेस्ट करेंगे, लगाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो डी। देखिए बार बार अगर मेरी बात पे अगर जो गौर करेंगे ना, बहुत उनके लिए मैथ आसान हो जाएगा। अगर मेरी बात पे अगर फॉलो करते हुए चले तो मैं, इट्स माई चैलेंज, आपके मैथ ना इतनी लाइटली हो जाएंगे हल्के कि बोलिएगा वाह ऐसा भी होता है क्या, हलवा। देखिए क्या है, S9 जो दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, एसएन का फॉर्मूला पहले लगेगा, ये बात समझ में आ गया, एसएन लगाएंगे। अब अगर बात करें n/2, n क्या है, तो n हमको तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे S9 से देखें तो S9 9 है ना, ये n ही के जगह पे ना रिप्लेस हो रहा, तो 9/2। अब क्या 2, तो 2a हमको पता नहीं है, प्लस n 9 है ना, 9 यूज हो रहा है, देखिए 9 n के जगह पे 9, SN9। और d की अगर बात करें तो 5, ये दिया हुआ d5। अब S9 9/2 तो 2, और यहाँ से चलेंगे तो 2a तो 2a, और 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 5। इस तरह से आप यहाँ S9 बराबर जो दिया हुआ 75 दिया हुआ है आपको। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, इसी तरह से 75 है तो 75, ये देखिए ये ना, ये इस तरह से जो है मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर आता है तो हम बार बार सिखाए थे डिवाइड में, तो डिवाइड का मतलब होता है
ये रिप्लेस हो जाता है 2 ऊपर और 9 ये रिवर्स हो जाता है सिर्फ, है ना। अब ये हो जाएगा आपको 2a तो 2a और प्लस 8 5 जा 40। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, ये तो कटेगा, 3 का टेबल में कटेगा, 3 3 जा 9, 25 तिया 75, 25 दूना 50/3 हो जाएगा। ये 3 नीचे ना है, देखिए नीचे से 3 1 3 1 2 25 50। अब ये हो जाएगा आपको 2a तो 2a और प्लस 40 तो प्लस 40। इधर प्लस 40 है तो माइनस में आ जाएगा 50/3 और माइनस हो जाएगा 40 बराबर हो जाएगा 2a तो 2a। नीचे 1 लेकर के अब एलसीएम लेंगे 3 1 का तो कितना आ जाएगा आपको 3। एलसीएम आएगा यहाँ पे 3। अब डिवाइड इस तरह से तो 50 ही आ जाएगा, माइनस तो माइनस यहाँ पे 120 आ जाएगा, है ना। 4 तिया 12 120। अब बराबर तो बराबर, अब यहाँ क्या है 2a है तो 2a को इधर लिख लिया जाए ना, 2a तो 2a। अब ये 50 में से ये देखिए माइनस में है और प्लस में तो घटेगा, तो बचेगा कितना, 0 में से 0 और 12 में से 5 गया 7, 7 5 12 और बटा 3 तो 3। लेकिन माइनस में क्यों भाई, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, 120 बड़ा है। ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। a बराबर निकालना चाहेंगे तो -70 और ये आ जाएगा आपको, ये काट दीजिए ना 2 से, 35 गुना 70 यहाँ कट जाएगा, या फिर गुना में तो भाग में इसे यहाँ आता है। जैसे मान लिया 3 गुना 2 से काटते फिर 35 से आ जाता, तो डायरेक्ट अगर काट दीजिए तो आपको आसान बनेगा। 2 से काटे यहाँ पे कितना होगा 35 -35/3। ये हो गया आपका ए आंसर। ए बराबर निकालने के लिए भी बोल रहा था, फिर A9 फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो A9 कहने का मतलब A9 बराबर डायरेक्ट, अब सोचिए ना A9 बराबर क्या लिखेंगे, A + 8D। कितना बार सिखाएं, एक कम करके खाली लिख देना है, ठीक है। अब फार्मूला भी लिख सकते थे, आपका मर्जी। A की अगर बात करें तो कितना आया -35/3 प्लस 8। अब अगर D की बात करें तो क्या आया था भाई, कहाँ था, D बराबर 5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत, -35/3 प्लस 8 5 जा 40 और नीचे 1। अब एलसीएम लेंगे, A9 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, A9 फाइंड करने के लिए बोल रहा है, इम्प्लाइज दैट में रखेंगे A9। अब एलसीएम लेंगे तो 3 ही हो जाएगा। अब अगर बात करें तो 3 तो -35, अब ये प्लस में है तो 4 तिया 12, यानी कि ये भी हो जाएगा 120। अब घटाएंगे 120 में से 35 तो आपको क्या आ जाएगा, यानी कि A9 35 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5। अब यहाँ बचा आपको 1, 11 में से 3 गया 8, यानी कि माइनस में कि प्लस में, प्लस में, क्योंकि 120 बड़ा है यहाँ पे तो प्लस है बटा 3। ये हो गया आपको आंसर। इस तरह से लिख देंगे, ए बराबर इतना आंसर और डी बराबर 85। हैशटैग लगाकर, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए ये एक आंसर और ये आंसर सही से दिखा देंगे लास्ट में लिख करके कि ए बराबर आया -30/3 और A9 बराबर 85/3। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का जो है नेक्स्ट जो है 10 तक आप SW रहा आपकी, SW कंप्लीट करके आएंगे नेक्स्ट क्लासेस, और नेक्स्ट क्लासेस में आपको ये SW का कवर करवाएंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए द एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट HW के साथ और नेक्स्ट कंटेंट आगे बढ़ते हुए। दैट्स ऑल।